हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरव्यू से संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में। ऑलरेडी हमारी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकती हैं। ये जो आपकी इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन है, देखिए हम अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर डिटेल में कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करते, जस्ट आपको एक आइडिया प्रोवाइड करना हमारा एक टारगेट है या फिर एक हमारी पहल है जो हम कोशिश करते हैं कि आपको तक जो टॉपिक्स है एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहुंच पाए। हाँ, जरूर हम थोड़ी बहुत डिस्कशन इसके अंदर जरूर करेंगे ताकि कुछ चीजें आपको आइडिया जरूर लग पाए टॉपिक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। देखिए ये रिसेंट न्यूज है और आज की ही न्यूज है जिसके अंदर 10,000 मिसिंग आफ्टर डेडली फ्लड्स इन द ईस्टर्न लीबिया। तो ईस्टर्न लीबिया, लीबिया कहाँ पर नजर आएगा आपको? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नजर आएगा। तो वहां पर फ्लड्स के बाद जो है, डेडली फ्लड्स के बाद लगभग 10,000 लोग जो हैं वो गायब हैं, मिसिंग है, अभी तक मिले नहीं हैं। उसी के साथ दूसरी रिपोर्ट है आपकी, ये भी आपकी कुछ दिन पहले की ही है। मोरक्को के अंदर अर्थक्वेक आया था और काफी डेडली अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से लगभग 3,000 जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके साथ ही बात करें इंडिया की, तो इंडिया का हिमालयन रीजन, जो हिमालयन रीजन है वहां पर आपको पता ही होगा इस साल किस तरह से जो भयावह स्थिति थी हमें नजर आई थी। पहाड़ तो पहाड़, इवन प्लेन एरियाज में भी बहुत ज्यादा लेवल पे जो बारिश है हुई थी जिसकी वजह से काफी जो जान माल का नुकसान है देखने को मिला था। अब देखिए मुद्दा यहाँ पर ये उठता है या फिर सवाल ये उठता है कि ये जो फ्रिक्वेंट डिजास्टर्स आ रही हैं, डिजास्टर आई मीन आपका फ्लड्स हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, कुछ भी है। अगर हम पिछले कई डिकेड्स की बात करें तो हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन ये पूरे विश्व में अगर बात करें तो कहीं कहीं पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। अब ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस फ्लड्स और अर्थक्वेक और ये जो दूसरी तरह की सुनामी है, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड वगैरह। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन प्रिवेल कर रही है। एक्सट्रीम इन द सेंस, गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ज्यादा सर्दी है। और ये जो बारिश होना, बीच के सीजन में बारिश नहीं होगी और जब होगी तब बहुत ज्यादा बारिश होगी। उसके बाद नदियों में पानी, फ्लडिंग का जो प्रॉब्लम है, और कुछ हिस्सों में जो ड्रॉट है, सूखे की समस्या है, ये हमें कुछ दशकों से ज्यादा देखने को मिल रही है। बात करें रीजंस की, तो रीजंस इसके कई सारे रीजंस हैं और वो सारे रीजंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस के साथ रिलेटेड है। ह्यूमन इंड्यूस्ड हम शब्द यूज करते हैं कि मानव जनित या मानवों के द्वारा जनित की गई ये ऐसी आपदाएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो क्या चीजें हैं, जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज कौन सी है वो जिनकी वजह से ये चीजें होती हैं। देखिए शब्द यहाँ पर यही है कि ह्यूमंस की वजह से ये जरूर हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय दी मैन है और सोसाइटी है। डिफरेंट डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इम्बैलेंस जो है नेचर के अंदर वो क्रिएट किया जा रहा है, डैम्स बना दे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और फिर वो जो इम्बैलेंस है, नदी का रिवर का वाटर रोक देते हैं तो वो इम्बैलेंस हो जाता है जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है अर्थ सरफेस के ऊपर। डेवलपमेंट के नाम पे जैसे मैंने बताया पेड़ काट दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो खड़ी की जा रही हैं, उसकी वजह से भी जो वेट है अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो बढ़ता है। उसके अलावा जो रिवर्स हैं उनके पानी को गंदा किया जा रहा है, और इरिगेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो सिंचाई सुविधा के लिए एक्सेस यूज ऑफ दी वाटर किया जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, इरिगेशन तो रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तभी होगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो है वो बोरवेल करके जमीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है। अब पानी का भी वेट होता है और अर्थ सरफेस के नीचे वो इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करता है, बीच में बराबर रखता है अर्थ को। सो ये सब जो ह्यूमंस एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से ये जो नेचर है उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अब नेचर के अंदर खास बात ये है कि नेचर अपने आप को ऑटोमेटिकली रिसाइकल या फिर आप यूं समझ लीजिए कि अपने आप को रीसेट करती रहती हैं। तो जब बहुत ज्यादा किसी जगह पर इम्बैलेंस हो जाता है नेचर के अंदर, तो वहां पे नेचर अपने आप उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती हैं। बट हाँ, यूं जरूर है कि वो जो तरीका होगा नेचर का, वो ऐसा तरीका होगा जो कि सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, उनकी वजह से हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। हार्मफुल गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है,
ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक आ जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और वेदर के अंदर अगर डिस्टर्बेंस होगी तो डेफिनेटली, क्लाइमेट के अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो डेफिनेटली वो ह्यूमंस को इफेक्ट करेगा, और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो ये सब रीजंस की वजह से अभी जो फ्रिक्वेंट डिजास्टर्स हैं वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मुद्दा आपका क्वेश्चन ये रहा कि मुद्दा ये है कि इज इट नेसेसरी टू डू द डेवलपमेंट, ठीक है, विकास करना क्या इतना ज्यादा जरूरी है कि वो इंसान अपनी जिंदगी को गवा कर विकास कर रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। तो बात तो ये है कि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, पर क्या वो इस लेवल की डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जिससे इंसान को खुद को नुकसान पहुंचे, या फिर वो जो डेवलपमेंट है कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर सस्टेनेबल तरीके से सोच विचार करके चीजों को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट की जाए, ताकि नेचर के अंदर भी डिस्टर्बेंस ना हो और जो विकासशील जो कार्य हैं वो भी लगातार चलते रहें। तो ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर डिस्कशन जरूर बनती है। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट है आपका नितिन गडकरी इशू clarification on the proposal of the 10% additional GST on diesel vehicle, auto stocks and the lower। एक्चुअली में ये जो न्यूज है ये एक न्यूज का रिस्पॉन्स है जिसके अंदर नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो डीजल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर 10% जो एडिशनल GST है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। ऑलरेडी जो कार मैन्युफैक्चरर है या बायर है उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, तो अभी उसमें ये था कि डीजल व्हीकल के ऊपर 10% एक्स्ट्रा जो GST वो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या निकल के आता है इंटरव्यू के लिए, वो ये है नितिन गडकरी जी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, उनकी काफी अच्छी पहल कई देखने को हमें मिल रही है। जैसे कि अगर बात करें तो वो जो आपकी ग्रीन एनर्जी है, हाइड्रोजन जो है उसका यूज करके ट्रांसपोर्टेशन जो है या फिर गाड़ियों को उसी के ऊपर रन करने के बारे में सोच रहे हैं और उसी को इंडिया के फ्यूचर के तौर पर देखते भी हैं। अब देखिए बात यहाँ पर ये है कि जो सॉल्यूशन है, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट जो है वो भी कोई मतलब ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट को आगे के आने वाले 50-60 सालों का ऑलरेडी जो भविष्य है वो दिख जाता है। गवर्नमेंट के पास भी जो प्लान है वो आने वाले 5 या 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल का ही है, और जो प्लान है अक्सर वो फेल हो जाते हैं क्योंकि 20 साल के अंदर काफी चीजें बदल जाती हैं। तो गवर्नमेंट भी हिट एंड रन वाला जो तरीका है वो अपनाती है कि इस तरह से करके देखते हैं, और ये आज की सोसाइटी में सही नजर आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल हो गया, उसके थ्रू जो है गाड़ियों को चलाया जाएगा। सही बात है, आज हमें नजर आ रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो अच्छा फ्यूल है, बट जब उसका यूज करने लग जाएंगे तब उसके बाद उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगे, तब हमें पता लगेगा आज से 10 साल बाद की नहीं, हाइड्रोजन के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हमें नजर आती हैं। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट जो होती है वो भी आज हाल फिलहाल या फिर आज का देख के 5 साल 10 साल का देख के ही कोई प्लान इशू करती है, लॉन्च करती है। उससे आगे उसके अंदर कई बदलाव हो सकते हैं, इवन गवर्नमेंट को भी उस बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पर मुद्दा ये बनता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो डीजल है उसको छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन व्हीकल, ग्रीन फ्यूल वाले व्हीकल, उन सभी को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये कितना हद तक सही है और किस तरह से ये देश की डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर सकते हैं, या फिर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला जो कंसेप्ट है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो कंसेप्ट है, कार्स वाला, ये कितना दूरदर्शी कंसेप्ट है और क्या लगता है कि इससे क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको दोनों के बारे में ध्यान रखना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे। आई होप आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो 499 के अंदर ये हमारा इंटरव्यू का कोर्स है, आप इसके थ्रू हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें हमारे साथ चल सकते हैं, और यहाँ पर डिटेल में अंदर आपको सब कुछ करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपका इंटरव्यू संबंधित क्वेश्चन आंसर्स और जो आपका स्पीकिंग के स्किल्स होंगे वो सब चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। इवन आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी डिटेल में विद द आंसर्स। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी साइट पर जा सकते हैं जो कि गोयला क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और जो वीडियोज आएंगी उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।